हम वृंदावन के उपासकों का यही साधन है कि हम यहां की रज को प्राणों से अधिक प्यार करें और रज के प्रभाव से श्री किशोरी किशोर को पुकारते रहे। यहां पुकारना भजन है, आर्त भाव से पुकारते। यहां की नियम निष्ठा, यहां का भजन सबसे अलग है। ये वृंदावन रस रीति है, आह भर के पुकारना। किसी लता के नीचे, यमुना के पावन पुलिन पर, एकांत क्षेत्र में, या अपनी कुटिया में बैठे हुए बस प्यारी जू के गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ पुकार रहा है। कहोगे बहुत ऊंची स्थिति है हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं। श्री भोरी सखी जी कह रही, ऐसो दुख दीजे ऐसो दुख दीजे माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, बिनु पद कांज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजे हिय माही, ऐसो दुख दीजे हिय माही। श्री श्यामा श्याम की प्रिय सहचरी भोरी सखी जी हैं। यहां जिस दुख का वर्णन किया जा रहा है वो प्रभु के मिलन की विकलता, ऐसी विकलता प्रभु के मिलन की, कुछ सुहाई न दे। बड़ा अद्भुत शब्द कहा है, को सुहावे नाही। को सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा उस उपासक के हृदय को जब केवल प्रिया जी उसकी मांग हो गई है, केवल प्रियालाल उसकी मांग हो गए। कुछ अच्छा नहीं लग, कैसा लग रहा होगा। थोड़ा सा ये भाव वही समझ सकता है जो इस प्रेम मार्ग में आगे कदम बढ़ा चुका है। अन्य संबंध, अन्य आश्रय, अन्य सुखों से उदासीन होने लगा है और कहीं न कहीं गोरे चरणारविंद की छटा उसके मानस पटल पर झलकने लगी है। अब उसे रहा नहीं जा रहा, अब लग रहा है भोरी सखी जैसे कह रही, बिनु पद पंकज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात दिन बस एक व्याकुलता है, प्यारी जू प्यारे जू। रोज का रोज समय व्यतीत होता जा रहा है, हाथ कुछ लग नहीं रहा है। ऐसी कोई बात हृदय में नहीं लग रही कि आप रीझ जाओगी। ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हम दावा पेश कर सकें कि देखो इतने दिन से हम ये साधन कर रहे, अनुष्ठान कर रहे। मेरी भोरी लाडली तू रीझ जा, अपनी कृपा से, अपने स्वभाव से हमें स्वीकार कर लो। हमारे पास न कोई सद्गुण है, न कोई साधन है, न कोई तप है, न किसी योग्य हूं, बस मुझे स्वीकार कर।
हृदय में ऐसी विरहाग्नि पैदा कर दो प्यारी जू की बस आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं, आपके लिए विकल रहूं। आपके श्री चरणों के दर्शन के बिना, श्री चरणों की सेवा के बिना, श्री चरणों के सानिध्य के बिना मुझे कुछ अच्छा न लगे, बस विकल हो जाऊं, ऐसी मांग। बोरी सखी कह रही नाम रटे दृगढ़ारे आंसू छिन छिनती अकुलाही। नाम रटे दृगढ़ारे आंसू छिन छिन अति अकुलाही। काहू सो मिलिबो न सुहावे बातन सो घबराही। काहू सो मिलिबो न सुहावे बातन सो घबराही। ऐसो दुख दीजे ही माही। ऐसो दुख दीजे हिय माही। ऐसी हृदय में पीड़ा दे दो स्वामिनी जू, बस राधा राधा, प्रिया प्रिया, लाडली लाडली, ऐसा रटूं और चिल्ला चिल्ला के रोऊं, बस ऐसी कृपा कर दो। ये मांग है, बलिहारी है उस हृदय की जिस हृदय में कहीं किसी कोने में हमारी प्राण प्यारी लाडली के प्रति इतनी थोड़ी सी भी मांग हो। श्री जी के लिए, हमारी प्रियाजू के लिए तुम्हारे हृदय में मांग आ जाए, तुम्हारे हृदय में ऐसा लगने लगे कि राधा किशोरी हमारी है, श्री जी हमारी, श्यामा जो हमारी। सच्ची मानिए, आपको प्रभु श्री कृष्ण ने अपना सर्वस्व दे दिया। आपको प्रभु श्री कृष्ण ने अपना सर्वस्व दे दिया। यदि आपको राधा नाम में, प्रिया नाम में, श्यामा नाम में, लाडली जू के श्री चरणों में थोड़ा भी कहीं हृदय में ऐसा लग रहा हो मेरी लाडली, मेरी प्रिया, मेरी किशोरी जू, तो आप सच्ची मान लेना अब श्री कृष्ण के पास देने के लिए कुछ नहीं है। सर्वेश्वर हैं, सब ईश्वरों के भी ईश्वर होते हुए भी उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब वो अधीन जिससे होते, वो राधा नाम, वो राधा रूप आपको दे दिया। जिस हृदय में ये मांग आ गई है कि राधा राधा पुकारूं और रोता रहूं, बस लाडली जी, अब ये देने में आप क्यों हिचक रहे? हम कोई पद मांग रहे हों, कोई सिद्धि मांग रहे हों, कोई ऐसा, तो स्वामी जी उस पर विचार किया जा सकता है। हम तो रोना मांग रहे हैं कि बस राधा राधा कहूं और रोता रहूं, किसी कुंजों में, कहीं यमुना के तट पर, कहीं एकांत, बस बैठा हुआ रोता रहूं, राधा 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 राधा, बस ऐसी ऐसी कृपा कर दो, ऐसी करुणा कर दो। नाम रटे द्रग ढारे आंसू छिन छिन अति अकुलाही। प्रतिपल इतनी व्याकुलता हो जाए कि श्री जी अभी आप आई नहीं, लाडली जू जीवन की शाम होने जा रही है, पता नहीं कब सांसें रुक जाएं। और कहते हैं कि आप इसी मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होती हो,
अगर ये मनुष्य शरीर छूट गया और आप मिली नहीं तो स्वामी जी पता नहीं कब मिलेंगे, फिर पता नहीं कौन सी योनि में कर्मवश जाऊं और वहां राधा ना पुकार पाऊं, वहां श्यामा श्यामा ना रट पाऊं, वहां हे लाडली जू मैं आपको अपना कहकर ना रो पाऊं। लाडली जू, एक सेकंड का भी तो भरोसा नहीं कि हम अगली सांस ले पाएंगे कि नहीं। हम ये सोचे कि हम ये अनुष्ठान करेंगे, इस पद्धति से चलेंगे, पहले भरोसा तो हो कि मैं इतने दिन जीऊंगा। मुझे तो भरोसा नहीं एक सेकंड का, तो हम कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पद्धति स्वीकार करें। एक ही अनुष्ठान, एक ही पद्धति है कि मैं अभी प्रिया प्रिया कहकर चिल्ला चिल्ला के रो, लाडली तू मिल जा, कृपा कर दे स्वामी, ऐसी करुणा कर दे कि बस केवल तेरे लिए रो, आपको पुकारूं, आपके लिए रो, और इतनी व्याकुलता बढ़ जाए कि फिर कुछ सुहाई न दे। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे हे राधा किशोरी मैं आपके बिना ना जीऊं, ऐसी करुणा कर दो। भोरी सखी जी श्री जी से कह रही हैं कि हमारे हृदय में इतनी पीड़ा प्रकट कर दो कि बस मुझे आपके सिवा कुछ सुहाई न दे। राधा राधा कहूं, आंसू बहाऊं, व्याकुलता बढ़ती चली जाए, किसी से मिलने की इच्छा न रह जाए। कोई हमारा मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, सुहृद, किसी से मिलने की इच्छा न रह जाए। लाडली जू, कोई हमसे बोलना चाहे तो मुझे घबराहट पैदा हो कि इससे बात करना पड़ेगा। ये करुणा करके हमें अपने श्री चरणों का विरह प्रदान करो, ये पीड़ा प्रदान करो। काहू सो मिलिबो न सुहावे, बातन सो घबराही। किसी से मिलना अच्छा ना लगे, किसी से बात करने का अवसर आने पर घबराहट पैदा हो जाए, बस राधा राधा, प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा ऐसा पुकारूं, रोऊं और आपके लिए व्याकुल हो जाऊं। स्वामी जू बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाई। बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाई। भोरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म वृथाही। भोरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म वृथाही। ऐसो दुख दीजे ही माही। ऐसो दुख दीजे हिय माही। प्यारी जू, हृदय में ऐसी पीड़ा प्रकट कर दो कि किसी के पास बैठना अच्छा ना लगे। कोई हमारे पास बैठना चाहे हमें अच्छा ना लगे, या हम किसी के पास बैठने की कभी इच्छा ना करें। जहां चार लोग बैठे हों उस एकांत स्थान में जाने की ऐसी विकलता हो कि उनके पास बैठने की इच्छा ना रह जाए। जहां चार लोग बस रहे हों, जहां चार लोग बैठे हों, हमारी एकांत निष्ठा इतनी प्रबल हो जाए, एकांत जाने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि वहां बैठने की इच्छा न रह जाए। हमारा हृदय जब प्यारी जू के मिलन की चाह से युक्त हो जाएगा तो जितनी शास्त्रों में सिद्धांत की बातें लिखी वो सब अपने आप आ जाएंगी। जो जितेंद्रियता, पवित्रता, यम नियम, ये सब अपने आप आ जाएंगे।
एक प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे करण को, अंतःकरण को, पूरी इंद्रियों को एकदम तुरंत मोड़ के भगवत चरणारविंद में आसक्त कर दे। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि यदि तुम्हें प्रेम का परिचय नहीं मिला तो अधूरा जीवन है। अगर प्रेम का परिचय नहीं मिला, अधूरा जीवन है। अगर प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जितनी विद्या हो सब अधूरी, सब विद्या अधूरी समान। 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम के जो अक्षर हैं, ये प्रेम बड़ा दुर्लभ वस्तु है। ये प्यारी जू के देने से ही होता है। श्री भोरी सखी जी कह रही हैं कि अगर ये दुख तुम्हारे जीवन में नहीं तो तुम्हारा जीना, तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हारा हृदय तड़पता नहीं प्यारी जू के लिए, विषय सुख के लिए तड़पता है, पद प्रतिष्ठा के लिए, स्वाप्निक वस्तुओं के लिए तड़प रहा है। सत्य सच्चिदानंद आत्मस्वरूप में स्थित हुए महापुरुष भी तड़पते हैं जिस रस के लिए, वो है प्रेम रस। प्रेम रस का सार रूप श्री राधा किशोरी जी के चरणारविंद की आसक्ति। भोरी सखी जी कह रहे हैं, बस्ती छोड़ एकांत बैठिबो, जग सब शून्य दिखाही। पूरा संसार शून्य नजर आ रहा है, कोई सहयोगी नहीं है। सच्ची मानिए, आपका कोई सहयोगी नहीं। प्रियाजू से मिलाने के लिए कोई सहयोगी नहीं। आपसे जो मिलेगा वो प्रियाजू का नाम छुटाएगा, प्रियाजू का चिंतन छुटाएगा, प्रियाजू के आश्रय छुड़ाने की बात आ जाएगी। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना आश्रय, अपना चिंतन, अपना स्मरण देगा। इसीलिए बस्ती छाड़ एकांत बैठी वो, जहां 4 लोग बस रहे हो, हमारी रुचि न हो। एकांत देश सेवित्वम बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम राधा राधा रटे, आंसू बहाएं, आपके लिए विकल रहे, किसी से मिलने की इच्छा ना हो, एकांत सेवन की भावना हमारी बढ़ती चली जाए। और आप देख लीजिए अपनी दिनचर्या में, कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो नाम छुटाएगा, वो प्यारी जू की स्मृति से अलग करेगा, हमसे बात करेगा। बात करेंगे तो छूटेगा ना, वो स्मृति में आएगा ना, वो नेत्रों के सामने अपनी रूप रखेगा, अपनी बात रखेगा, अपनी वासना रखेगा, अपनी चेष्टा रखेगा। प्यारी जो ऐसी करुणा कर दो, ऐसी विकलता दे दो कि कुछ अच्छा न लगे, संपूर्ण संसार ऐसा लगे शून्य है, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और सच्ची मानिए, कोई आपका सहयोगी है भी नहीं। आपको तभी तक प्यार मिलेगा जब तक आप उसके स्वार्थ की पूर्ति करने वाले हैं। जिस दिन उसको सच्चाई से पता चल जाएगा कि आप उसकी स्वार्थ की पूर्ति करने लायक नहीं रह गए, फिर आप देख लेना, असली स्वरूप तब नजर आएगा जब सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि हमारे काम का नहीं रहा। तब प्यार पता चलेगा वो कितना प्यार करता है। और कोई हमें प्यार करे भी तो हमारे लिए बाधा ही है, क्योंकि हमें श्री किशोरी जी से प्यार करना है। हमारा मन, हमारी वृत्ति कोई चुरा ना सके। हमारे मन में, हमारी एक एक वृत्ति में केवल मेरे प्रीतम का अधिकार हो, मेरी प्यारी जू का अधिकार हो। हमारी एक भी वृत्ति कहीं कोई ले ना पावे। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति, चित्त और मन नहीं, एक एक वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। संपूर्ण जगत शून्यवत, कोई सहयोगी नहीं, कोई हमारा नहीं। हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी, ये प्रेम की भाषा है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, कृपा पात्र जन ही इस बात को समझेंगे। आगे की पंक्ति में भोरी सखी जी कहती है, भोरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म वृथा ही। जिसके जीवन में, जिस जन्म में ये दुख नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। भोरी सखी जी कहती, कौन सा दुख?
प्यारी जी के सिवा कुछ अच्छा न लगे। प्यारी जी को पुकार पुकार करके रोने की चाह, ऐसा हृदय में व्याकुलता, ऐसा दुख, किसी से मिलना, किसी से बोलना, कोई अपना रिश्तेदार, नातेदार, सगा संबंधी कोई नहीं। मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, अहो भाग्य, त्रिभुवन पावन करने की सामर्थ उस महान भागवत, उस रसिक में है जिसने प्यारी जू, प्यारे जू को इस कोटि से स्वीकार कर लिया। जगत शून्य नजर आ रहा, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई अपना नहीं। रात दिन आहें भरकर उनको पुकारना, उनके लिए तड़पना, सच्ची मानिए इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, इससे बड़ी परमार्थ की कोई उपलब्धि नहीं, कोई नहीं। देखो ना, उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी जब श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपी जनों को देखा तो अपने भजन को व्यर्थ माना, अपने ज्ञान को धूल दूसरित माना। क्या ज्ञान! देखो इन गोपियों का ज्ञान, जो पूर्ण शरीर राग से रहित श्री कृष्ण अनुराग में डूबी हुई है। और तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य बिहार सहज सुखदाई। महान प्रेममयी युगल सरकार की आसक्ति, ये तो अत्यंत दुर्लभ। राधा किंकिरी भाव, राधा दासी भाव, ये तो अत्यंत चरम सीमा का प्रेम। अहो भाग्य, श्री लाडली जी की कृपा हो गई, हमें वृंदावन धाम, वृंदावन रज का सेवन, वृंदावन रसिकों का संग। अब ये बात हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। प्यारी जू के लिए रोना, प्यारी जू के लिए तड़पना, प्यारी जू हमारी हैं, इस बात में अब कोई दुर्लभता नहीं रह गई। बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं हम, प्यारी जू के महल में बैठे हुए हैं, कोई बाहर से नहीं पुकार रहे, हम घर में बैठे हुए हैं प्यारी जू के। बस हम अन्य संबंधों को, अन्य रागों को, अन्य आश्रयों को इन्हीं की कृपा बल से, इन्हीं की करुणा से मिटा दें। एकमात्र केवल इनका आश्रय, बार बार जो ऋषि आश्रय पे इसलिए देते हैं कि ये प्रेम इसी आश्रय से प्रकट होता है।